हसन मुराद साहब, जिनके साथ रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ है। क्योंकि हसन मुराद एक्टर और हसन मुराद लाइव वो उस पर कब्ज़ा कर गया। तीसरा मेरा चैनल था बाल वाला, जो कि डॉक्यूमेंट्री बेस्ड था, उसमें खुद मैं नहीं था, तो वो सारा कुछ ही वो ले गया। किस तरह से स्कैम हुआ, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। ये स्टाफ के बंदे जो ऊपर एम्प्लॉयज़ थे, उनमें से एक दो बंदों को साथ में मिला के वो सारा हैक कर लिया। मेरा ख्याल है कि वो इजीली उस चैनल को साल 1.5 साल तो रन कर सकता है कम। यानी कि इतना डाटा आपके पास मौजूद था जो हाँ, सारा कुछ उसने। डकैती वो ये की और जालसाजी ये की कि मेरे साथ झूठ बोला और सारा कुछ, मैंने फ्रॉड और डकैती ये दोनों ही जो साइबर क्राइम का है ये हुआ है मेरे साथ। अल्लाह पाक आफ्ताब मुजतबा आपको हदायत दे। मैं उन्होंने कहना कि भी सानू ना वेख अपने गिरेबान दे विच झांक के वेख, शायद तेनों कुछ समझ लग जाए कि ये क्या मामला है, क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हमारे साथ मौजूद होंगे एक मारूफ अदाकार जो जिनका ताल्लुक़ फ़िल्म से, टीवी से और स्टेज से भी है। और अगर बात की जाए कॉमेडी की तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको कोई नहीं जानता होगा। हमारे साथ मौजूद होंगे हसन मुराद साहब, जिनके साथ रिसेंटली एक बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ है और ये जो स्कैम हुआ है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं तो खैर ये वीडियो अपना ये करके ना अपने फेसबुक पे मैं डाल के, मैं तो इजीली तो सोए हुए को उन्होंने आगे कभी बाहर तो रोला पै गया, वो तो खुद गए हैं, खुद बस वो कर रहे हैं। अभी क्लिप्स आना शुरू हुए, फिर पर्सनली फ़ोन और सारा, यानी कि इफ्तिखार ठाकर साहब, नासिर चिनोटी साहब, बाकी तो वो सभी, लेकिन ये 2-3 बंदे जिन्होंने आगे मुझे कि भाईजान हम तो ये कर रहे हैं, आप किधर सोए हुए हैं। अपना जावेद कोडू साहब, वो तो बड़े गुस्से में थे, शुक्र है उन्होंने पहले मुझे मारना था। मतलब आपको नहीं पता था? नहीं, ये तो मुझे पता था। ये जो मोहब्बतें उनकी शामिल हुई मेरे साथ, कि पहले ये जो मेरे साथ जो हाथ हुआ वो तो तकरीबन 2 माह पहले हुआ और मैं सब्र कर गया, चुप कर गया, क्योंकि मैं कभी भी, मेरी गुज़श्ता 40 साल ये जो कैरियर है, इसमें कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल बात या कभी कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने किसी के भी बारे में कभी कोई आके इस तरह कहा हो। तो इस मामले में भी मैं खामोश था कि कोई बात नहीं, चूँकि मेरा अल्लाह सब कुछ देख रहा है और वो जाने और वो उसका काम जाने। मैं तो अपना काम है दयानतदारी से, ईमानदारी से वो सारा करता हूँ। देखिए, मोहब्बत की, मेरे साथ प्यार किया, कमेंट्स इतने आए, लोगों ने देखा, और जिसने मेरे साथ ये किया, हाथ किया, उसको जो भी उसके नसीब में है लान तान वो हो रही है। और मुझे इनकी हमदर्दियाँ बल्कि ओवरसीज़ से और इधर उधर बहुत सारे दोस्तों का, भाइयों का ये भी फ़ोन आया कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, जिन वो चला है जिन चैनल्स पे, उनको फ़ोन आए पर्सनली, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे कह रहा हूँ कि बस आप दुआ कीजिए, सब अल्लाह का शुक्र है, वो ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप समझें कि मेरा अकाउंट मोहब्बतों का अकाउंट है और वो सारी मोहब्बतें, वो प्यार उसमें बतदरीज जमा हो रहा है और जज़ाकल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे। क्योंकि हसन मुराद एक्टर और हसन मुराद लाइव वो उस पर कब्ज़ा कर गया। तीसरा मेरा चैनल था बाल वाला, जो कि डॉक्यूमेंट्री बेस्ड था, उसमें खुद मैं नहीं था, तो उसमें ज़ीशान हुसैन कर रहे थे वो लंबे बाल, और इसी वजह से उसका नाम बाल वाला रखा गया। तो वो सारा कुछ ही वो ले गया। तो किस तरह से स्कैम हुआ, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। पार्टनरशिप में हम दोनों का काम था। एक्सेस जो थी वो मेरे पास थी सारी। अकाउंट चूँकि उसने जहाँ पे पैसे आने थे, जो पता नहीं क्या टेक्निकल उसे कहते हैं, क्या अकाउंट है वो उसने अपने नाम पे खुलवाया था, चूँकि अमेरिका से ये सारा ऑन एयर हो रहा था, तो इस वजह से वो उन्हीं के नाम पे अकाउंट था। और बाकी जो चैनल है, ये मेरे मोबाइल नंबर जो है इस पे सारा बना हुआ था, बाकी जो भी लॉगिन और पासवर्ड और दिस एंड दैट जो भी है वो इसी पे था। बस उसने मेरी ही टीम के जो मेरी थे स्टाफ के बंदे जो ऊपर एम्प्लॉयज़ थे, उनमें से एक दो बंदों को साथ में मिला के वो सारा हैक कर लिया और मेरी डिटेल मेरे फ़ोन से ही उसके पास चली गई।
पैसों का अकाउंट जो जिसमें यूट्यूब से, फेसबुक से या जो भी सिलसिले है जहाँ से वो पेमेंट आ रही थी वो तो पहले ही उसके पास था, तो बाकी के मामलात भी उसके पास चले गए और उसने अपने नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे वो सारा कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। और मेरे पास चूँकि सब कुछ यही बनता था, यही एडिट होता था, यहीं से फुल वीडियो बना के हर तरह से कंप्लीट करके थंबनेल लगा के उसे वहाँ पे भेजते थे हम लोग। तो वो सक्सेस उसकी हमारे कंप्यूटर की भी थी कि वो सारा सिलसिला बराह रास्त था, तो इसलिए वो तो पहले से थी, उसने उसमें से जितना डाटा था, जितना इनबॉक्स या आउटबॉक्स में जो भी है वो सारा कुछ उसने कुछ जो वो था पहला बना हुआ मटेरियल तो उसके पास पहुंच गया हुआ था। जो मैंने अभी एडिट करने थे प्रोग्राम्स, जो इंटरव्यूज़ या कुछ एडिट हुए पड़े हुए थे, मतलब काफ़ी सारा डाटा आपके पास अभी था। मेरा ख्याल है कि वो इजीली उस चैनल को साल 1.5 साल तो रन कर सकता है कम, यानी कि इतना डाटा आपके पास मौजूद था जो हाँ। सारा कुछ उसने अभी तो मैंने कराची के डाटा में जैसे कि ये अपना रऊफ़ लाला है, शकील सदीकी भाई है, और ये 2 इंटरव्यूज़ मैंने, या हाँ सोहेल समीर भाई का इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू, ये 2-3 इंटरव्यू डाले। तो अभी तो एक लंबी फहरिस्त थी हमारे कराची के स्टार्स की पे, और बहुत ज़्यादा कराची को उसमें फूड क्या था, जो मशहूर दुकानें हैं वहाँ खाने पीने, सारा कंटेंट उसने चुराया, सारा कंटेंट चुरा के ले गया। डकैती वो ये की और जालसाजी ये की कि मेरे साथ झूठ बोला, और सारा कुछ मैंने फ्रॉड और डकैती ये दोनों ही जो साइबर क्राइम का है ये हुआ है मेरे साथ। तो अभी तक उसका कोई सोल्यूशन हुआ या आपको लगता है कि कुछ होगा? देखिए वैसे तो ये था कि ये जो 2 माह मैं खामोश रहा क्योंकि उस पर वो चलाता रहा, फिर ज़ाहिर है को पैसे आते थे वो भी उसने निकालने होंगे। तो यूट्यूब जैसा कि सुनने में आ रहा है, आप बता रहे हैं कि ये एक रिवॉर्ड सिस्टम है सारा, तो इसमें तो वो पूरी तरह वो उसकी ग्रिप में है। तो बाकी मुझे जो उम्मीद है कि वो इसी तरह जो आर्टिस्ट और ये जो साइबर क्राइम वाले हैं ये सारा इंशाल्लाह इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो जो भी रिज़ल्ट्स होंगे वो सामने होंगे। ये तो है दुनिया के इसबाब की एक तहकीक, लेकिन मेरा तवक्कुल यकीन है कि वो मालिक मेरा है, ऊपर बैठा हुआ है। डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा लॉस है, ना सिर्फ आपके अकाउंट्स हर चीज़ हैक कर ली गई बल्कि सारा कंटेंट ही उसने जो है वो हैक कर लिया। तो उसके बाद आपको कितनी मुश्किल आई, मतलब नया काम सेटअप लगाने में, नई चीज़ें चैनल्स बनाने में टाइम तो लगा होगा? नहीं बेटा, कोई मुश्किल वाली कौन सी बात होती है, कोई मुश्किल नहीं है। वो ये कंटेंट चोरी कर लेगा, हैक कर लेगा, वो जो अल्लाह ने मुझे अता की है वो तो नहीं चोरी कर सकता। वो जो करम है वो तो कोई चोरी नहीं कर सकता। तो मुझे यही चाहिए, बाकी तो मामला दुनिया में बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वो कोई नॉर्मल है, कोई ऐसा मामला नहीं है। तो मुझे कोई मुश्किल नहीं। वो अब फिर से ये को मेरे लिए ये को फर्स्ट टाइम नहीं है, 40 साल से इसी तरह मैं प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहा हूँ और बड़ा मज़े से गुजार रहा हूँ, और वो उसी तरह जितने मतलब आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं हुआ? नहीं, वो देखना बेटा, खाना भी मैं वैसे ही खा रहा हूँ, खुश भी मैं वैसे ही हूँ, जितनी जगह मुझे सोने के लिए चाहिए वो उतनी ही दरकार है। मैंने ये नहीं कि चैनल मेरे कोल सी ते मैं 7 जगह ते सोना सा, या 4 हांडियां पकदियां सन, या मेरी ये छत जड़ी है बहुत खुली वड्डी हो गई सी। नहीं, थोड़ा बहुत अफसोस तो होता है, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा लॉस है। नहीं अफसोस कोई, ये लॉस नहीं है बच्चे, ये दुनिया का माल है, इधर ही रह जाना है। असल लॉस तो ये है कि हमारा ईमान सलामत रहे, हम वो गिल्टी ना हो, वो कोई ऐसा सरजद ना हो जाए बात के जिसकी पकड़ अल्लाह माफ़ करे किसी को भी ना आए। तो बस इन चीज़ों से एहतियात करना होती है, बाकी तो ये दुनिया का माल असबाब है, वो कोई मसला नहीं। प्रॉब्लम बड़ी बात है जी, ये तो इनकी सोच है, और माशाल्लाह इतना बड़ा नुकसान या लॉस होने के बाद फिर भी ये कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं, ये इस तरह की सोच रखते हैं। एक और मेरा आपसे सवाल है, जिस तरह आपके साथ हुआ है और भी लोगों के साथ, अल्लाह न करे इस तरह स्कैम हो सकता है, और बहुत बड़े बड़े लोगों के ग्रुप्स हैं एक्टर्स के, और जिस तरह डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हर बंदे ने जो है ना अपनी ऑडियंस को अपनी पर्सनल जो है ना प्रोफाइल तक ले आया हुआ है, और अपने चैनल्स हैं सबके। तो आप क्या समझते हैं कि बाकी लोगों को क्या करना चाहिए कि वो इस चीज़ से जो है वो बच सके? बस यही मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि देखिए कि ये काम हमारे लिए ना चंद सालों से वारद हुआ है यहाँ पे,
और अभी हमें ना पूरी तरह इस काम की नौ-हाव नहीं है, और वो इसी तरह जिस तरह हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर है, इसको सीख रहे हैं, देख रहे हैं, फिर इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। और जैसा कि ये मामलात जो है कि अपना जैसा कि कहते हैं कि ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या वहाँ के रहने वाले, ये हमसे बहुत ज़्यादा, कोई कह रहा है 100 साल आगे है, कोई 150 साल। तो इन लोगों को ना बड़ी नाव-हाव है, ये इसकी पेचीदगियाँ भी जानते हैं। अब तो हमारे यहाँ भी माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो सबको दस्तयाब नहीं है। हम थोड़ा-सा इसको करके ना जो मैनू करना आ गया, मैनू पता लग गया, नहीं, नहीं, नहीं। मैं समझता हूँ कि ये भी एक गूगल भी एक समुंदर जैसा है। तो इसमें जो इसकी इनिशियल है उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको सीखें, तो फिर इस काम को वो एहतियात के साथ करते जाएं। अदरवाइज़ यही है कि थोड़ा सा उससे पता, आजकल हमारे ये भी ना, तो फिक्र ना कर भाई, वो मुझे पता है मैं संभाल लूँगा, वो ठीक है, लेकिन ये काम इस तरह संभलने वाला नहीं है। ये कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है, या आपकी मेहनत पे कभी कोई डाका मार सकता है। तो इसलिए इस काम को पढ़ें, इस काम को समझें और फिर इसे करें। थैंक यू सो मच। आखिर में मैं एक और सवाल करना चाहूँगी इसी के हवाले से कि आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, तो अदाकारों की ज़िंदगियों में क्या फ़र्क पड़ा है, या उनकी ज़िंदगियों में कितनी आसानी आई है, कितनी मुश्किल आई है? देखिए, हमारे जैसे कि टेलीविज़न के आर्टिस्ट हैं, ये हैं तो ये भी सारे टेलीविज़न के आर्टिस्ट, लेकिन हम मंसूब करते हैं कि कुछ लोग हैं जो टेलीविज़न से उनका स्टार्ट हुआ और वहीं से वो ग्रो कर रहे हैं। वो तो माशाल्लाह हैं, आजकल के बच्चे बच्चियाँ और यंगस्टर हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं और इस काम को वो समझते भी हैं। हमारे स्टेज पे जो ज़्यादा लोग हैं, मेरे भाई हैं जो, या मैं हूँ, हम लोग हैं ज़रा देसी से बंदे, ख़ास तौर पे हमारे पंजाब के आर्टिस्ट हैं। तो ये लोग ना, हम लोग इतना नहीं इसके बारे में, मोबाइल के बारे में जानते। मेरे बहुत सारे दोस्त, लेकिन बहुत सारे जानते भी हैं, लेकिन वो उस हद तक नहीं जानते। तो अब ये है कि डिजिटल दौर है, हर एक को, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ आर्टिस्ट, ये सारा चीज़ इसी पे आ रही है, डिजिटल पे है। जैसे कि अब 6G, ये जो होता है 4G, 5G, 6G, अब 7G, अब ये शहर रोड पे चलेंगे, सैटेलाइट का सारा सिलसिला है। और म्यून सिटी जैसे बन रहा है, सऊदीया में जदीद तरीन शहर बन रहा है, तो ये आगे दुनिया इसी पे कन्वर्ट हो रही है। तो ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी अवेयरनेस ये जो ज़ोर पकड़ रही है वो बढ़ेगी और लोग इसमें माहिर हो जाएंगे। तो अब सिर्फ फनकारों को नहीं, हर बंदे को इसकी ज़रूरत है। अब तो बेटा वो क्या, खाने में डालने वाले मसाले भी इस पे बिक रहे हैं, जूतियाँ भी इस पे बिक रही हैं, कपड़े भी इस पे बिक रहे हैं, बुक्स भी इस पे बिक रही हैं। अब कौन सा ऐसा काम है, यहाँ तक कि आप वो पहले खलो के रिक्शे का इंतज़ार करना पैंदा सी, फिर आवाज़ देनी पैंदी सी, अब तो रिक्शा भी इस पे है, मोटर बाइक भी इस पे है, सब्ज़ी भी इस पे है। तो अब ये आइंदा ये फैलेगा ही। तो इसलिए हर बंदे को इसकी नौ-हाव होनी चाहिए, क्योंकि ये अब हमारी ज़िंदगी से ऐसा जुड़ गया है कि अब ये साथ साथ ही है। तो जिस बंदे ने आपके साथ इतना बड़ा स्कैम किया है, वो अब देख भी तो रहा होगा, जाहिर सी बात है आपको, तो उसको आप क्या कहेंगे? मैं उन्होंने कहना कि भी सानू ना वेख, अपने गिरेबान दे विच झांक के वेख, शायद तेनों कुछ समझ लग जाए कि ये क्या मामला है, क्या हो रहा है। मैं तो अल्लाह पाक आफ्ताब मुजतबा आपको हदायत दे। आप बस ये है कि दुनिया में ठीक है पैसा कमाएं, कि एक तो ये है कि आप किसी का हक मारेंगे, वो आपको यही देना पड़ेगा, वो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया ना एक असूल पे अल्लाह पाक ने कायनात इसको कायम किया है। और जैसे दीन के हमारे असूल हैं जो हमें रहनुमाई मिली है, वो यही है कि अदल एक बेसिक असूल है जिस पे पूरी कायनात ठहरी हुई है। चूँकि हर चीज़ अपने अपने मदार में घूम रही है, एक रिदम में है, और अदल अल्लाह पाक का ये है कि आप जो भी बीजेंगे वही उगेगा और वही काटना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आपने हमें अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से टाइम दिया, और इनकी जो बातें हैं उनको सुन के आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस कदर डाउन टू अर्थ हैं, कि
फिर भी इनके माथे पर कोई शिकन नहीं है और अच्छे अल्फाज ही उसके लिए बोल रहे हैं, कोई इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की और इवन के कोई सख्त एक्शन भी नहीं लिया। और इनको आप देख के जो है वो सीख भी सकते हैं कि इस दुनिया में ही सब कुछ नहीं है, बल्कि हमें आखिरत के लिए, अपने आगे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर यहाँ पे तैयार कर लेना चाहिए ताकि आगे जाके हम सुरखरू हो सकें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त भी दीजिएगा और इनको प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरते रहते हैं और बिखेरते रहेंगे। अल्लाह पाक इनको सेहत ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।